तो जी मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की सुबह फिर से वही, जो लोग मुझे जानते हैं हमेशा की तरह, आज की सुबह फिर से मेरे लिए वही काम का आगाज लेके आई है। तो आज फिर से मैंने कुछ नया करने की सोची है। तो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं घर में अकेली रहूं तो और कुछ ना कुछ करती हूँ। फिलहाल तो अभी मैं क्या करके उठी थी, फिलहाल मैं अभी नाश्ता करके, देखिए नाश्ता करे हुए मुझे कम से कम आधा पौना घंटा हो गया और मैं 1 घंटे यहाँ पे आराम से बिस्तर पे मोबाइल चलाती रही। नाश्ते के बर्तन भी उठा के रखे नहीं है और काम घर में सारा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने काम कर लिया है तो मैं आराम कर रही हूँ, नहीं भाई, मैं काम छोड़ के पहले आराम करती हूँ, फिर काम करती हूँ और फिर काम करती हूँ। तो मेरा यही है। यहाँ पे ये रहे बर्तनों का ढेर और किचन तो देखो आप फैला हुआ है, किचन में मैंने कुछ समेटा नहीं है। तो अब आगे की वीडियो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। फिलहाल अभी टाइम आपको दिखा देती हूँ मैं, 10:35 होने वाले हैं, हो गए हैं 10:35 हो गए। तो अभी मैं बैक कैमरे से आपको बस सिर्फ काम दिखाऊंगी कि आज मैं कुछ क्या नया करने वाली हूँ। और आज फिर से मैं घर में अकेले ही हूँ, पूरे घर में घूम घूम के अलग से व्लॉग बना सकती हूँ, आज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए आज मैं क्या करने वाली हूँ, पहले लाइट को कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। और ये पानी ना, इस नल ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ये हमेशा टक 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 चलता ही रहता है। चलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने कुछ ये सोचा है। सबसे पहले बता दूं कि करने का रीजन क्या है। चलिए रीजन आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं बता देती हूँ। इसको मैं उधर लेके जाऊंगी और वो इधर आ जाएगा। तो अभी पहले फिलहाल तो मैं ये सब साफ कर लेती हूँ। और ये देखिए, कितने दिन से मेरे हस्बैंड मुझे रोज बोलते हैं कि ये पी लो पी लो पी लो, और साफी है ये। मुझे आजकल फुंसियां बहुत निकल रही हैं, लेकिन मुझे क्या होता है, इसको पीने से बीपी लो हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है, शायद मेरा दिमागी वहम है या मुझे सच में होता है। तो मैंने सोचा आज फिर से ट्राई करके देखूंगी, फिर से पी के देखूंगी एक बार। अगर फिर से मुझे दिक्कत हुई तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला फिर अब इसको छोड़ देना, बिल्कुल भी मत पीना, सीधा फेंक देना। तो बस अब मैं वही करूंगी, आज और पी के देखूंगी। फिलहाल मैं ये सब साफ कर लेती हूँ पहले, और आप लोगों को यहाँ से सब दिखाती रहूंगी। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम ही काम करेंगे, बीच बीच में मैं आप लोगों से बातें भी करती रहूंगी। तो मेरे हस्बैंड आज मुझे बोल के गए थे कि देखो तुम्हारे पास आज बहुत टाइम है, आराम से सो, रेस्ट करो, तुम बहुत ज्यादा थकी हुई रहती हो हमेशा। और फिर दूसरी बात, कई दिन से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, सच में मैं थकी हुई हूँ और मुझे फुंसियां इतनी निकल रही हैं जिसका पेन मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा पेन हो रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते और मैं बता नहीं सकती, बर्दाश्त से बाहर वाला। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बोल रहे भाई तुम्हें सैल्यूट है, तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, और कोई और तुम्हारी जगह होती ना तो बिस्तर लेके पड़ी रहती बस। तो मेरे से वो होता नहीं है, और बिस्तर लेके वो लोग पढ़ते हैं, मैं सच में बताऊं, जिनको उम्मीद रहती है कि हमारे साथ कोई कर देगा। तो मुझे उम्मीद भी नहीं है और दूसरा मैं करवाना भी नहीं चाहती। भाई मेरा हस्बैंड ड्यूटी करें या फिर घर संभालें, और बच्चों के चल रहे हैं अभी एग्जाम, अभी पता 10th के एग्जाम चल रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ जितना खुद करूँ उतना अच्छा, मैं खुद पे डिपेंड होना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत ज्यादा परेशानी हो तो बोल देती हूँ कर लो। तो मेन उसका रीजन यही है कि वो बेचारे ड्यूटी करें या मेरे घर का काम में मेरी हेल्प करें। तो चलिए ये मैंने फिलहाल इधर कर दिया। अब ये वाला पोर्शन साफ करने के लिए रह गया, इसको साफ कर लेती हूँ। और ये ट्राइपॉड है ना, थोड़ा टेढ़ा ही दिखाता है भाई। ये क्या है ना, जब से ये जोड़ा है ना मेरे हस्बैंड ने, तब से इसमें दिक्कत ये हो गई है कि इसमें क्या होता है, ये रुकता नहीं है ऐसे। ये मतलब लाइव वगैरह आने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए तो ठीक है, पर ये ऐसे रुकता नहीं है। अब देखो को ऐसे हिलता रहेगा। अब बड़ा वाला ट्राइपॉड क्या है, मैं लगाने में थोड़ा आलस करती हूँ। ये सब करके ना तब आपको बताऊंगी कि सारा तामझाम मैं कर क्यों रही हूँ। और आज जब बोला था ना उन्होंने कि आराम से तुम रेस्ट करना, आज तुम्हारे पास बहुत लंबा दिन है, आज कोई कस्टमर भी आने वाले नहीं, आराम से रेस्ट करना। पर वही है ना, मुझे रेस्ट भाता नहीं है खुद से ही। जब मौका नहीं मिले तब रोती हूँ कि भगवान थोड़ा सा आराम दे दो, थोड़ा सा आराम दे दो, और जब मौका मिलता है तब आराम नहीं करती हूँ। कर लिया है यहाँ से यहाँ तक, गैस भी क्लीन हो गई है, इधर भी क्लीन हो गया है। ये वाला एरिया रह जाता, इसको मैं सोच रही हूँ लास्ट में करूंगी, पहले बर्तन धो देती हूँ। बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं ना, बीच में इलसते हैं तो गुस्सा आता है।
और यहाँ मैंने अपने लिए चने भिगा के रख दिए। दोपहर में सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें प्याज हरी मिर्ची डाल के थोड़ा चाट बना के खा लूँ इसकी। तो कच्चे चने ऐसे तो कोई खाता ही नहीं है, मैं ही खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। इस घर में मैं ही हूँ एक जो पूरा गाय भैंसों वाली सानी करती है, हरा हरा सब अच्छा लगता है मुझे। चलिए बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई बर्तन धुल चुके हैं, ये देखिए सब कुछ। तो अभी थोड़ा सा यहाँ से पानी सूख जाए, फिर यहाँ के सारे बर्तन मैं इसमें लगा दूंगी और उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तब तक बाकी के और काम जो हैं वो निपटा लेते हैं, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है। और आज मेरा वॉश बेसिन देखो इतना गंदा, मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। छोड़ती तो क्या मतलब, मैंने ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बस ऐसे काम चलाऊ वाले काम ही हो रहे थे, तो ये धो लेती हूँ, शीशा साफ कर लेती हूँ, कितना गंदा हो रहा है देखो। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो भाई फ्रेंड्स, काम मैंने सारा कर लिया है। किचन अभी नहीं जमा है, ये पोछा लगा दिया, सब ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है इसीलिए। उधर से बालकनी भी धो दी है। डोरमेट मैंने ना आज सारे धो दिए, क्योंकि डोरमेट गंदे होते हैं ना तो ही घर ज्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पूरी बालकनी धो के साफ कर दी, सीढ़ियाँ भी धो दी हैं और डोरमेट सारे धो धो के सुखा दिए मैंने सभी। तो अभी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, धूप बहुत जोरों की चलती है मतलब धूप बहुत होती है, तो इसीलिए बंद करके रखना पड़ता, नहीं तो रूम गर्म हो जाता। तो यहाँ से देखिए सारा सब कुछ साफ हो गया। पोछा लगा के मैंने वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि डोरमेट एक भी साफ नहीं है ना। तो बालकनी ये वाली धोई थी तो उसकी वजह से गंदे पैर यहाँ आएंगे, तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है। वैसे तो कोई है ही नहीं अभी, मैं ही अकेले हूँ घर में। जब कोई आएगा तब तक डोरमेट सूख जाएंगे। तो घर अच्छे से साफ करा है, तो आज क्या है ना, फिर पोछा भी मतलब डोरमेट भी साफ रहेंगे तो घर गंदा नहीं रहेगा। नहीं तो डोरमेट की वजह से साफ करने के बाद भी गंदा हो जाता है। और ये सब सामान ना मैं बाद में लगाऊंगी, सब साफ कर दिया है, सिर्फ अरेंज इसलिए करूंगी बाद में। अभी 12:15 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि इतने लोग आके बार बार परेशान कर रहे हैं और मैं नहा नहीं पा रही। यहाँ से मैंने प्याज वाली रैक भी साफ करी है, इसमें प्याज आलू ये सब साफ करे हैं और अंदर भी क्लीन कर दिया और वॉशरूम एकदम क्लीन कर दिया है। यहाँ अब नहाते टाइम बाथरूम भी क्लीन कर दूंगी और बेडरूम, पूरा बेडरूम साफ हो गया है, ये देखिए। और ये धुले हुए कपड़े फिर से तैयार हैं। ये तो रोज का ही काम है, इसको मैं क्या ही दिखाऊंगा आप लोगों को। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। मेरे सूट की हालत देखो। और गर्मियों में ऐसा लगता है जितना गंदा, जितना पुराना कपड़ा पहनने को मिल जाए ना, उतना ही ज्यादा मजा आता है। तो यही वो वॉश बेसिन है जो गंदा सा सड़ा सा लग रहा था, बिल्कुल चमका के एकदम साफ सुथरा कर दिया। शीशा भी देखो एकदम जगमगा रहा है बिल्कुल। तो अब बस मैं नहाने की तैयारी करती हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ इससे पहले कि कोई और आए। और नहाने के बाद ही वो सारा सामान अरेंज करूंगी, वो सारा सामान जमाऊंगी। तो लाइट को कर देती हूँ ऑफ, छोटी वाली लाइट जला देती हूँ, क्योंकि वही बिजली का बिल आएगा फिर। और मैं जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद अब आप लोगों से मिलूंगी। तो भाई फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है काम ये मेरा ही है, करना मुझे ही है। अभी जब तक हस्बैंड की ड्यूटी चल रही है, डे ड्यूटी, तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बेटा करेगा नहीं, एग्जाम चल रहे हैं, तो मुझे ही करना है। तो मैंने सोचा नहा के आई हूँ तो पहले ये फोल्ड कर लूँ, क्योंकि वहां क्या है, देर का काम है, फिर सेटिंग सही बैठी या नहीं बैठी और फिर मुझे दोबारा से चेंज करनी पड़ी। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करके रख भी दिए हैं, ये रहे। और बस यही है, मैंने सोचा जब आज का दिन मिल ही रहा है तो पूरी तरह से बिना रेस्ट करे हुए आज के दिन का पूरा फायदा उठा लूं और जो जो काम है पेंडिंग सारे कर दूं। क्योंकि काम के चक्कर में ना, पार्लर के काम के चक्कर में घर के काम ना आजकल डिले हो जा रहे थे, सारे काम का भी कोई आगे पीछे हो रहा था। तो मैंने सोचा फिर आज चलो, पार्लर के कस्टमर नहीं है, शनिवार को, गुरुवार को और क्या बोलते हैं मंगलवार को, ऐसे दिनों में थोड़ा सा कम रहते हैं। साउथ के लोग तो आते हैं, हिंदी वाले लोग थोड़ा कम रहते हैं, वो मानते हैं ऐसे दिनों को। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि खाली रह के तो देखो, कितना भी खाली रह के बिस्तर में पड़े, कितना भी टाइम निकाल लो, कितनी भी देर लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहो, लेटे लेटे कितनी भी देर सो जाओ, तो वो तो उस चीज से तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए फिर वैसे मैं रात में सोई भी बहुत लेट हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो कब जाएगी तब तक तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे घर में शादी है, तो फिर रात को हम 1:30 बजे तक वीडियो कॉल पे पूरा सब लाइव देखते रहे। वहाँ के प्रोग्राम जा तो हम पाए नहीं हैं, तो इसीलिए फिर रात में मैं कितना 2-2:30 बजे के करीब सोई हूँ, नींद ही नहीं आई थी। और सुबह फिर मैं उठी गई हूँ 5:30 बजे। तो नींद तो मेरी पूरी हुई नहीं है और तब से मैं कंटिन्यूअसली लगी हुई हूँ। और आप लोग व्लॉग में भी देख ही रहे हो, अभी देखो अभी भी मैं लगी रही हूँ। मैं क्योंकि ना खाली टाइम, मतलब ऐसे टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहती, जितना टाइम मिला उसको यूज कर लो।
तो अभी भी मैं ना एक हाथ से कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। मैं बात करते करते भी ना आप लोगों से एक हाथ से कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो क्योंकि भाई टाइम ऐसी चीज है ना, हाथों से निकलता ही रहता, तो उसको पकड़ने में जितना पकड़ सको उस टाइम को पकड़ के रखो। मेरा तो मानना यही है, फटाफट से जितना हो जाए। और जब मैं ठीक रहती हूँ ना, फिट रहती हूँ, तब तो मुझे लगता है कि भाई काम में निकाल दूँ अपना पूरा दिन, क्योंकि ये शरीर ऐसा है, इसको जितना काम में यूज करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो फालतू में पड़े पड़े बीमारियों का घर बन जाएगा। उससे अच्छा काम में अपने शरीर को लो, अपनी बॉडी को फिट रखो काम करते करते। मेरी बॉडी तो फिट होती ही नहीं है इतना काम करने के बावजूद। चलो कपड़े रख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अलमारी की हालत कुछ इस तरह हुई पड़ी है, अलमारी भी सेट करने वाली हो रही है, तो अलमारी को सेट करेंगे मेरे हस्बैंड। ये काम वही करते हैं, मैं नहीं करूँगी। और इनके कपड़े मैंने ड्यूटी वाले बाहर ही छोड़ दिए, क्योंकि इसमें रखने से कोई फायदा नहीं है। वो अपने बैग में रखेंगे या फिर कल पहन के जाएंगे, ये धुले हुए, दूसरे गंदे उतार जाएंगे। तो आज का काम यहाँ का तो हो गया अभी खत्म। अब चलते हैं किचन में इसको अरेंज कर लेते हैं। भाई अब साफ तो पूरा हो ही चुका है, पहले इसको बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर व्लॉग में क्या होता ना, बाहर से आवाज आती है। और भूख भी बहुत तेज लगी है भाई, बहुत, सच में इतनी तेज भूख लगी है। एक मन कर रहा है कि खाना खा लूं, लेकिन अगर मैंने खाना अभी खा लिया ना तो फिर मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, फिर तो मुझे बिस्तर चाहिए। यही गंदी आदत है बस, कि खाने के बाद बिस्तर चाहिए। वैसे चाहे कितना भी काम करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई जब खाना खा लिया तो उसके बाद तो बिस्तर दिखता और कुछ नहीं दिखता। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ बड़ा वाला ट्राइपॉड लगा लूं, जिससे आपको दिखता रहे अच्छे से। तो अब इसमें आप लोगों को अच्छे से दिखता रहेगा। और भाई छिपकली वगैरह भी हो सकती है, वो थोड़ा मुझे डर लगता है। इसको हटाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे छिपकली वगैरह हो सकती है, वो मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा अच्छे से। इसको भी पी लेती हूँ, इसको रोज भूल जाती हूँ निकाल के, तो ऐसे रख दिए, लेकिन पी नहीं। पी लेते हैं, देखते हैं आज उसके बाद बीपी लो होता है या नहीं होता। थोड़ी सी पीऊंगी आज, ज्यादा नहीं पीऊंगी। पहले एक एक सामान को यहाँ से खाली कर लेती हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। आप लोगों को दिखाते दिखाते लग रहा है एक लाइव जैसे हो जाएगी, वीडियो ही खत्म हो जाएगी। तो पहले मैं सारा सामान कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। वैसे वो ना यहाँ से इसको हटा हटा के साफ करते रहते हैं, उनको पता मैं डरती हूँ कॉकरोच वगैरह कुछ रहा। वैसे मेरे घर में नहीं है, पर भाई लकड़ी का सामान है, हो ही जाते हैं। सफाई मैं करती रहती हूँ जल्दी जल्दी। तो ऐसी जगहों को उनको पता है कि जहां से मैं डरती हूँ ना, तो वो ऐसी जगहों को खुद ही साफ करते रहते हैं। उनको पता है कि अगर इसको एक भी छिपकली, छोटी सी कॉकरोच कुछ दिख गया ना, तो फिर पूरा घर सर पे उठ जाएगा। इसीलिए खाली मैं इसको इसलिए कर रही हूँ, बहुत वेट है इसमें। अब इसमें सामान भरा रहेगा तो उठाने में फिर दिक्कत होगी, और कुछ सामान गिर भी जाए, ऑयल वगैरह रखा हुआ है सभी कुछ इसमें। चलो करते हैं, साथ के साथ साफ भी करते चलो ना पीछे से। वैसे तो साफ ही है भाई, देखो बिल्कुल एक कीड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जरा सा भी गंदा नहीं है। क्योंकि हमारे घर में यही बात है कि हम गंदगी कम ही छोड़ते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ना थोड़ा हम सफाई को लेके कुछ ज्यादा ही वो रहते हैं। मैंने एक दिन उनको बोला भी था कि अगर तुम्हें मैं मिल गई, अगर तुम्हें नहीं मिलते सफाई करने वाले मेरे जैसे, तो तुम क्या करते। बोलते हैं क्या करना, फिर तो मैं अपनी किस्मत को खराब समझता हूँ। बोलते हैं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। वो क्या बोलते हैं मेरे हस्बैंड पता है, बोलते हैं मैंने अपनी लाइफ में ना कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, जिसका फल मुझे तुम्हारे रूप में मिला है। अब मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, कभी वो बोलेंगे ना तो मैं सामने से भी सुनवा दूंगी। और किस किस के घर में ऐसा होता है, पिज्जा आता तो पिज्जा का मसाले को छुपा के रखते हैं, इसके ओरिगेनो को मैं छुपा देती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा क्या है ना, हर चीज में मैगी का मसाला, पिज्जा का मसाला, कुछ भी मिल जाए ना तो छुपा देता। पिज्जा वाले ने ये भी ना शैशे इतने छोटे छोटे कर दिए हैं, पहले इतने बड़े बड़े शैशे आते थे, अब इतने इतने से कर दिए। तो मैं हमेशा छुपा के रख देती हूँ। करती मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब मैं कुछ बनाऊंगी ना, जैसे सैंडविच वगैरह बनाई, तो उसमें डालने के लिए मैं छुपा देती हूँ। पर
और किस किस के घर में ऐसा करता है, कौन कौन मुझे बताना। ये लीचड़े वाली आदत सबके घर में है या मुझे में ही है, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसा पैदा करा है। चलो भाई, ये तो हो गया है हमारा साफ, एकदम साफ सुथरा है ये। बस थोड़ा थोड़ा सा डस्ट रहता है ना व्हाइट ये, इसलिए। और ये व्हाइट बनवा के ना गलती करी, व्हाइट बनवाना नहीं चाहिए था, पर कोई नहीं, हम इसका जुगाड़ कर देंगे। कभी ना कभी इसको हम पेंट कर देंगे, पेंट हमारे पास रहता ही है। हम कभी भी इसको सुंदर सा पेंट कर देंगे। जब इस व्हाइट कलर से बोर हो जाऊंगी ना मैं, तब इसको पेंट कर दूंगी अच्छा सा। और आप लोग कमेंट में बताना, आप लोगों को मेरे बकड़ बकड़ वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं, ये ऐसे काम करते हुए ब्लॉग अच्छे लगते हैं, या फिर एक ही जगह शांत बैठ के जो मैं बोलती रहती हूँ वो वाले, मुझे बताना कमेंट में। चलो इसको साफ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर लगा। तो मैं आप लोगों को ये बता भी देती हूँ, नहीं तो फिर मैं ना भूल जाती हूँ कि बाद में बताऊंगी। कुछ सस्पेंस रखने के लिए बोलती हूँ, जैसे लोग अपने ब्लॉग में बोलते हैं, लेकिन मैं फिर वो सस्पेंस, मेरा ऐसा सस्पेंस रह जाता है कि मैं उसको बोल ही नहीं पाती, भूल जाती हूँ। तो इसको मैं उधर क्यों कर रही हूँ, पहले तो मेरा था कि इसको मैं यहाँ से हटा ही दूं प्रॉपर, दूसरी जगह सेट कर दूं, कांच की चीजें फूटने का डर लगता। तो मेरा था कि पहले इसको मैं हटा ही दूं, कहीं दूसरी जगह सेट कर दूं। और इसको मैं क्यों हटा रही हूँ वो आप रीजन बताना ना आप लोगों को। इसको मैं इसलिए हटा रही हूँ, इसके ऊपर हमारा ओवन था, हमने ओवन के लिए बनवाया था। ये ओवन मैंने कर दिया सेल, क्योंकि ना ओवन यूज मैं कर नहीं पाती हूँ, पूरा दिन काम में बिजी रहती हूँ, तो ओवन यूज होता ही नहीं है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ओवन यूज हो ही नहीं रहा था, ऐसे ही रखा हुआ था, और ओवन थोड़ा साइज में छोटा भी था, तब तो मैंने ना ऐसे ही ले लिया जल्दबाजी में। लेकिन मुझे माइक्रोवेव लेना है, जब भी लूंगी तो माइक्रोवेव लूंगी, और वो इसीलिए हमने ये साइज देके ऐसा बनवाया बड़ा साइज का, कि कभी भी माइक्रोवेव लेते हैं बड़ा वाला तो इस पे सेट हो जाएगा। इसीलिए मेरे हस्बैंड बोले इसको यहीं पे रहने दो, हटाओ मत, जब भी हो सकेगा माइक्रोवेव लेने का तो हम माइक्रोवेव देंगे और इसी पे सेट हो जाएगा वो। इतना गंदा हो रहा है ये क्या है ना, जिस टाइम ये बनाया था ना, तो मैंने सारी लकड़ियों को सर्फ से अच्छे से धोया था और कपड़े से साफ किया था, और ये लकड़ी ना मुझे लग रहा है ये बिना धुले ही रह गई, तो इसीलिए इसमें से इतना काला और गंदा निकल रहा है बहुत ज्यादा। ये देखो कितना डस्ट है, व्हाइट कलर का कपड़ा था कैसे हो गया ब्लैक। अब नहीं निकल रहा, अब एकदम साफ हो गया। देख रहे हो गाइस, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा अगर कुछ हटाना या लगाना है तो इतनी मेहनत होती है उसके पीछे। ऐसे ही नहीं होता कि बस सामान ही तो चेंज करना है, हटाओ और लगा दो, क्योंकि फिर लगता है ना कि जब कर रहे हो तो सारा ही करो। अब जैसे कि यहाँ बिजली का बोर्ड है, अब मुझे लग रहा है कि सफाई करनी है, तो फिर इसको भी अच्छे से कर ही दूं। आप लोगों को यहाँ से दिखेगा, देखो जब मुझे लग ही रहा है कि मुझे सफाई करनी है तो फिर क्यों मैं सारा करूं, है ना, अच्छे से करूं। अब ये बोर्ड जैसे है, इसको भी साफ करना है मुझे। ये सामान को सारा अरेंज कर देती हूँ, फिर आप लोगों को पूरा अरेंज करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था या फिर अब अच्छा लग रहा है। तो मैं अपना बताऊं तो मुझे अभी थोड़ा सा नया नया सा लग रहा है, और थोड़ा सेट हो जाएगा तब अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ से मैं अभी इसको थोड़ा सा और करूंगी ऊपर से, देखती हूँ कौन सा सामान मुझे ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, वो अभी सब करूंगी। अभी फिलहाल मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया। बाकी क्लीन पूरा कर दिया है, क्लीन में कमी नहीं है। यहाँ पे मैंने खाना भी गर्म कर लिया है, भूख लगी थी, और आटा भी भरना, आटा रखा हुआ, आटे की बाल्टी भी धो के रख दी है मैंने वहां। देखो अब खाना खाऊंगी और रेस्ट करूंगी आराम से। तो अब आप लोग मुझे बताना कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए चेंज मेरा जो मैंने चेंज किया वो मुझे कैसा लगा वो बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि खाने की तो बस अब तलब लगी है बहुत ज्यादा। अब वैसे भी टाइम भी हो गया, 1:15 हो गए हैं, और ये देखिए आप लोगों को मैं दिखाई देती हूँ, 1:15 हो रहे हैं, ये देख लो। तो भाई टाइम भी हो रहा है और भूख भी लग रही है। तो ये ब्लॉग छोटा बड़ा जैसा भी था, पता नहीं मुझे कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बता देना। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो ना तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और
मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। लव यू ऑल, टेक केयर।